तो देखते हैं, लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनकोव दूरबीन बनी है। ये क्या है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट मेष वेधशाला का लद्दाख के हानले में उद्घाटन किया गया है। और ये कितनी है, 4300 मीटर ऊंचाई पर है और एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन है। फिर म्यूल्स यानी डॉग है कुछ, जो 100 रोबोटिक म्यूल्स यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट म्यूल्स डॉग को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है। फिर मानव मस्तिष्क से प्रेरित एआई प्लेटफॉर्म बनाया है किसने, आईआईएससी ने। ठीक है, बस ये है। फिर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र है, ये तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी है सुविधा। तो इसका नाम है पवन चित्र। ये सीएसआईआर और एनआईआईएसटी ने बनाया है। फिर है एआई सूजन केंद्र की स्थापना। तो इंडिया एआई और मेटा ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सूजन की स्थापना की है। फिर एक है इनिशिएटिव युवा एआई इनिशिएटिव फॉर स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये किस किस का है, ये है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारत में उसका है। ठीक है। फिर MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन लिए हैं अपन ने अमेरिका से। फिर SIG-716 राइफल्स हैं। फिर J05294351 ये चमकीला खगोलीय पिंड है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खोजा है। फिर ब्लू ओरिजन ने मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत को साझेदार देश में घोषित कर लिया है। तो सेरा एक वो क्या है, सेरा स्पेस एक्सप्लोरेशन रिसर्च एजेंसी है। और ब्लू ओरिजन, तो इन्होंने भारत को भी शामिल कर लिया है। फिर त्रिपुट है, त्रिपुट क्या है, जंगी जहाज है, गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। एक्सियम 4 मिशन है, तो इसमें कुछ 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, कैप्टन शुभांशु शुक्ला और कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, इनका चयन किया गया है एक्सियम 4 मिशन के लिए। फिर मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है और पशुओं से फैलता है। और डब्ल्यूएचओ ने इसे क्या है, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात घोषित किया है अभी। फिर ल्यूपेक्स मिशन है, ल्यूपेक्स भारत और जापान का है। ये 5वां चंद्रयान होगा और अभी भारत ने चौथे चंद्रयान के भी मतलब मंजूरी देती है, तो 2027 में भेजा जाएगा। ठीक है, और ये 2027 में जाएगा और वहां से कुछ मतलब नमूने लेके वापस पृथ्वी पे आएगा। तो ये है। फिर नासा का यूरोपा क्लीपर मिशन है। तो यूरोपा क्लीपर मिशन क्या है, यूरोपा जो उसका सबसे बड़ा बृहस्पति का चंद्रमा है, उस पे जीवन की संभावनाएं खोजने के लिए भेजा है। फिर है फाल्कन हैवी रॉकेट से गया था ये। फिर एलिनिटी MMP-XV ये क्या है, डब्ल्यूएचओ ने जो एमपॉक्स डायग्नोस्टिक किट बनाई है। ठीक है। फिर प्लेनित्सिया क्या है, प्लेनित्सिया यूक्रेन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल और ड्रोन का संयोजन है। फिर कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युवा एआई पहल है। इसमें 18 से 30 वर्ष के जो युवा हैं और उनको मतलब उनको प्रशिक्षण देना है, सीधी बात ये है। मेटा और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की संयुक्त पहल है, ये तीनों की, मेटा और मीटी और वो जो भी ठीक है। फिर है एक है हॉसोंग 19 क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है नॉर्थ कोरिया की। फिर मूनलाइट इनिशिएटिव है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, चंद्रमा के लिए है। फिर भारत का पहला रियूजेबल रॉकेट है, हाइब्रिड रॉकेट, तो रूमी 1 है, इसको बनाया है स्पेस जॉन इंडिया ने। ठीक है, और चेन्नई के ECR थिरुवनंतपुरम से इसको लॉन्च किया गया था। फिर इसके साथ 3QS सैटेलाइट भी भेजी गई थी और 50 पिको सैटेलाइट भी भेजी गई थी, जो ग्लोबल वार्मिंग और इनको देखेंगे। फिर एक है फ्लू गैस से कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल उत्पादन के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक बनाए हैं, एनटीपीसी लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम संस्थान ने, देहरादून उसने बनाया है। फिर चौथी पीढ़ी की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली बनाई है डीआरडीओ ने, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज से इसको परीक्षण किया गया था। हिट टू किल की क्षमता है इसकी, और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये। फिर ओरियन ग्लास प्रोटोटाइप, ये क्या है, होलोग्राफिक ऑगमेंटेड रियलिटी AR है। ठीक है, मेटा ने बनाया है ये। फिर कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी क्या है, तो डीआरडीओ की जोधपुर स्थित प्रयोगशाला है, उसने बनाया है इसको। और इसमें क्या है, जो आर्टिलरी गन है, मिसाइल है और बड़े हथियार हैं, उन पे एल्गोरिथम की कोटिंग और स्टिकर लगाए जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है T90 टैंक है, उसका पहला परीक्षण किया गया कहाँ पे, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। फिर एक है INS निर्देशक, ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया है और ये सर्वेक्षण पोत है। ठीक है, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है गहरे जल के। ठीक है। फिर भारत ने लॉन्च की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4। तो ये चौथी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है पनडुब्बी S4, और ये अरिहंत श्रेणी की है। इसका नामकरण अभी हुआ नहीं है। अरिहंत श्रेणी में और कौन कौन से, अरिहंत, अरिघाट, अरिदमन। और इसमें S4 की रेंज है इसकी पनडुब्बी की 3500 किलोमीटर की। ठीक है, और इसमें K4 बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर रूफस, रूफस क्या है, अमेजन ने बनाया है ये।
और भारतीय ग्राहकों के लिए चैटबॉट है ये एआई का रूफ्स, ठीक है। फिर अगला है क्या, हिलकोल। हिलकोल क्या है, भारत बायोटेक की है और हिलमैन लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है इसने। सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन है ये। फिर इजेड इजडेलिए 305, तो ये रूस का हेलीकॉप्टर है जो हवा से सतह पर मार करने के लिए मिसाइल विकसित की है, ठीक है। तो इजडेलिए 305 क्या है, हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित करने वाली मिसाइल है। हेलीकॉप्टर नहीं है, मिसाइल है, हवा से सतह पर मार करती है ये। फिर स्पेड एक्स, ये क्या है, इसरो ने अपने 2 निजी उपग्रह प्राप्त किए हैं किसी कंपनी से। तो स्पेड एक्स परीक्षण है किसका, इसरो का। तो स्पेड एक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। फिर इकोबाल्ट क्या है, तो रूस का पहला हाइड्रोजन चलित ये पोत है। फिर है दामागुंडम वन क्षेत्र, तो यहाँ पे भारत ने पहली अपनी वेरी लो फ्रिक्वेंसी रडार स्टेशन मतलब लगाया है यहाँ पे, दामागुंडम वन क्षेत्र तेलंगाना में। फिर एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, तो अभेद है ये, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने बनाया है। और बुलेट प्रूफ जैकेट है ये, बुलेट प्रूफ, ठीक है। तो ये पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सामग्री से बनाए हैं, ठीक है। फिर कीट नियंत्रण फेरोमोन डिस्पेंसर, तो ये किसका है, ये जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है और आईसीएआर राष्ट्रीय कीट संसाधन ब्यूरो उनका है ये। फिर है 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं किसने, मोदी ने 16 सितंबर 2024 को, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हैं, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात करेंगे इनको, कि इनको परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को। फिर मिशन पोलरिस डॉन है, तो ये पोलरिस डॉन कमर्शियल स्पेस वॉक मिशन है, स्पेस एक्स का है, ठीक है। फिर स्टारशिप बूस्टर रॉकेट, तो स्पेस एक्स का है ये, और ये उनका क्या है, मतलब जो एक तरीके से रीयूजेबल वो है, रॉकेट है, तो स्टारशिप बूस्टर रॉकेट। फिर ये पहली कंपनी है जिसने ऐसा रॉकेट बनाया है। फिर LM 2500 क्या है, ये इंजन है, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रिक के LM 2500 मरीन इंजन का उपयोग कर भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी की मिसाइल पोतों में इनको लगाया जाएगा, ठीक है। तो NGMV जो कौन सी है, जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल व्हीकल है, उनका निर्माण कौन करता है, कोचिन शिपयार्ड कर रहा है, उनमें लगेगा LM 2500। फिर वीनस ऑर्बिटर मिशन है, तो ये अपन ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। फिर डीआरडीओ ने हल्के जोरावर टैंक का सफल परीक्षण कर लिया है, जो कहाँ पे क्या है, जैसलमेर में, ठीक है। बस यही है। फिर आगे चलें अपन। तो जोरावर को डीआरडीओ की इकाई ने, मतलब लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान CVRD और लार्सन एंड टर्बो ने बनाया है। तो इन दोनों ने बनाया लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, CVRD और लार्सन एंड टर्बो। फिर पिक्सल क्या है, एक स्टार्टअप कंपनी है जिससे नासा कुछ अपने मतलब सामान लेगी, ठीक है। फिर है सौर्य के क्रोमोस्फेयर की घूर्णन गति में होने वाले परिवर्तन का मानचित्रण किसने किया है, तमिलनाडु के कोडाईकनाल में एक सौर वैध चलाया उसने। फिर BAPL रिजीम, तो जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है उसके लिए इस BAPLM रिजीम को मंजूरी दे दी है। इसमें 4 दवाएं हैं, बेडा क्विलाइन, प्रीटोमेनिड, लाइन जोलिड। तो कौन कौन सी है, बेटा क्विलाइन और प्रीटोमेनिड, लाइन जोलिड और मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन। फिर मालपेयर मुल्की क्या है, तो एंटी सबमरीन एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरशिप है मालपेयर मुल्की। फिर GSL यार्ड 1267, ये क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, प्रदूषक नियंत्रक जहाज है, GSL यार्ड 1267। फिर मत्स्य 6000, तो ये मिशन समुद्रयान के तहत स्वदेशी पनडुब्बी का वेट टेस्ट किया गया है अभी। फिर पॉलीमर नैनो कंपोजिट सड़क सुरक्षा सेंसर, तो पॉलीमर नैनो कंपोजिट सड़क सुरक्षा सेंसर बनाया है किसने, CNS बेंगलुरु द्वारा, ठीक है। फिर यही है। तो भारत जैन क्या है, भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रारंभ की गई एक जनरेटिव एआई पहल है, ठीक है। बस ये है। और ये क्या करेगा, पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाने में केंद्रित है। IIT बॉम्बे द्वारा संचालित है ये। फिर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 4 थीमेटिक हब बनाए जा रहे हैं जो IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली में है। फिर भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई ने इसका उद्घाटन किया था। केरल के कन्नूर के कल्याश्री में इसको बनाया जा रहा है, केरल के कन्नूर के कल्याश्री में, इसरो के सहयोग से। फिर प्रज्ञान है जो अपना रोवर था, उसने 160 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर खोज लिया है। फिर अरावली, अरावली क्या है, एक इंजन है जो HAL और फ्रांस की एविएशन कंपनी है साफरन, वो दोनों मिलकर बना रहे हैं, जो स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और उनमें लगेंगे। फिर DST की विज्ञान धारा योजना, तो विज्ञान धारा एक योजना है जो
जिसको 24 अगस्त 2024 को मतलब लॉन्च किया है, और इसमें जो पुरानी योजनाएँ चल रही थी उनको विलय कर दिया है, ठीक है? फिर आगे चलें, व्योममित्र। तो व्योममित्र क्या है, केरल के तिरुवनंतम में मतलब इसका जो आखिरी अंतिम रूप दे दिया है इसको, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है व्योममित्र। फिर एनपीएसएस, तो नेशनल पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम है। तो ये राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, ये एआई पे आधारित है और ये किसानों को हेल्प करेगी, बस यही है। फिर भारत का 2027 में लॉन्च होगा चंद्रयान 4, ठीक है? तो बस ये है। और ये क्या लाएगा, चांद की सतह से 3 से 5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूने को पृथ्वी पर लाएगा। 2027 में जाएगा ये। फिर सैन्य उपग्रह टाइचे, तो यूके के स्पेस कमांड ने पहला सैन्य उपग्रह टाइचे लॉन्च किया है। तो यूके के स्पेस कमांड ने पहला सैन्य उपग्रह टाइचे। फिर है, फिर इसरो द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफल प्रक्षेपण किया है, ठीक है? श्रीहरिकोटा स्पेस धवन वो है मतलब अंतरिक्ष केंद्र, वहां से इसको लॉन्च किया है SSLV-D3 से। सबसे छोटे रॉकेट है, देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से इसको लॉन्च किया गया है 16 अगस्त 2024 को। और ये पृथ्वी की कक्षा से 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है, ठीक है? और इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देगा। इसमें FOIR पेलोड है, वो पर्यावरण की निगरानी करेगा। फिर GNSSR ये पेलोड है, ये समुद्र की सतह पर हवाओं का विश्लेषण करेगा। और एक SIC-UV पेलोड है, जो गगनयान मिशन के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का निगरानी करेगा। फिर भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत ये लॉन्च हुई है। INS अरिहंत को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है, ठीक है? बस यही है। और इसकी ये क्या है, अरिहंत अरिहंत की अपग्रेडेड वर्जन है INS अरिहंत की। और अरिहंत की क्या थी, अरिहंत की तरह ही इसमें 750 किलोमीटर रेंज की 15 मिसाइल लैस हैं, ठीक है? फिर लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम है गौरव। तो DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम इस गौरव का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्वक कर लिया है। तो लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम LRGB, ठीक है? फिर ये क्या है, ये जो LRGB है, ये जो सुखोई 30 है उससे भी मतलब लॉन्च किया जा सकता है। फिर है 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी देती है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 200 अस्त्र मार्क मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी देती है। फिर स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है? तो ये है। फिर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया है, और इसको कंधे पे रख के लॉन्च की जा सकती है, ठीक है? और इससे रात में भी हमले किए जा सकते हैं। फिर C-130J सुपर हरक्यूलिस एक मतलब सेना का एक परिवहन विमान है, जो इसको यूज करते हैं अपन इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है? फिर चांदीपुर वायरस है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। और ये होता है रेप्डोवेरिडे परिवार का है ये वायरस, रेप्डोवेरिडे फैमिली का। फिर सैंड फ्लाई और कीट से होता है, और 15 वर्ष से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। फिर स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सेंसर सिस्टम लगाया है। जो ये क्या है, ये भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी। उसने जो पार्किंसन रोग है उसके प्रबंधन के लिए एक पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सेंसर सिस्टम विकसित किया है। तो मोबाइल से क्या है, पार्किंसन रोग का अपन पता लगा लेंगे। फिर मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन है, ये क्या है, तो ये मोहाली के साइंटिस्ट हैं। तो नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था मोहाली है। कौन सी, नैनो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली है, उसके साइंटिस्टों ने मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन नामक झिल्ली का विकास किया है। और इसका उपयोग मनुष्य के लिए खतरनाक अमोनिया और एलिफेटिक एमाइन के रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाएगा। तो अमोनिया और अन्य एलिफेटिक एमाइन का पता लगाने के लिए किया जाएगा मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन का। फिर AI ओवरव्यू क्या है, तो टेक कंपनी है जो गूगल, उसने भारत सहित 6 देश है, ब्रिटेन, जापान, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राजील में अपना AI ओवरव्यू फीचर शुरू कर दिया है, ठीक है? और ये भारत में अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होगा। फिर चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी, अपन ने देख लिया है इसको। फिर विनित्र क्या है, तो कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है। विनित्र कलवरी सबमरीन की एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है, और ये विशाखापट्टनम में INS सतवान पर शुरू की गई है, ठीक है? तो बस यही है। फिर क्षुद्र ग्रह 99,942 ओपोफिश ये है। तो ये पृथ्वी के करीब से गुजरेगा, बस इतना ही है। फिर एक है विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक। तो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए मेटी की ये पहल है, और इसमें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद में होस्ट किया गया है इस स्टैक को।
ठीक है, मीटी की पहल है, विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक। फिर चामरान 1 क्या है? चामरान 1 ईरान की अंतरिक्ष कक्षा में उपग्रह छोड़ा है उनका, ठीक है, चामरान 1, ठीक है। फिर है अश्वयार 337। तो अश्वयार 337 क्या है? नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को बर्थिंग और अनबर्थिंग मोड़ने, युद्धाभ्यास के दौरान सहायता की सुविधा तथा जहाजों पर आग बुझाने में सहायता प्रदान करेगा, अश्वयार 337, ठीक है। फिर समर्थक क्या है? तो भारतीय नौसेना के पहले बहुउद्देशीय जहाज है ये समर्थक, ठीक है। और टी एल एंड टी जो चेन्नई है उसने इसको बनाया है, ठीक है। फिर वेरी लो फ्रिक्वेंसी वीएलएफ नौसेना स्टेशन, तो वो ये अपन ने देखा था, ये कहाँ पे है? दामाकुंडा वन रिजर्व में। फिर इससे पहला जो वीएलएफ स्टेशन है वेरी लो फ्रिक्वेंसी रडार के लिए, वो तमिलनाडु के तिरुनवेली में है, ठीक है। तो तमिलनाडु के तिरुनवेली में है वो। फिर है ट्रोकोमा मुक्त भारत। तो विश्व डब्ल्यूएचओ ने क्या है, ट्रोमोका से मुक्त घोषित कर दिया भारत को। और ये आंखों को प्रभावित करने वाला एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु संक्रमण है। ट्रोकोमा कैलेमाइड ट्रोकोमैटिक नामक जीवाणु से होता है,